मैंने अभी आपको दिखाया था एक खबर में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भिलाई नहीं बिकने दूंगा के नारे को लेकर सत्याग्रह पर बैठे थे 2 दिन के उपवास में। लेकिन ये 2 दिन आखिर 4 दिन में कैसे बदला? मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, आज ये चौथा दिन है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का धरना प्रदर्शन का। भिलाई सत्याग्रह के नाम से जो धरना चल रहा है और भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं उसका आज चौथा दिन है। जैसे कि 2 दिन के उपवास पर वो बैठे थे, जैसा मैंने खबर आपको दिखाया था, लेकिन आखिर 4 दिन क्यों हुआ? क्योंकि जो मैनेजमेंट है भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी का जो प्रबंधन है उससे बातचीत नहीं हो पाई। वो बीएसपी वालों ने अपने निचले अधिकारियों को भेजकर देवेंद्र यादव से बातचीत करने को कहा, लेकिन देवेंद्र यादव ने नहीं माना। वो कहा कि हम जो बीएसपी के मेन हैं उनसे बात करेंगे और जो भी अपनी बात जो भी अपनी मांग है वो बीएसपी के मेन अधिकारी के पास रखेंगे। लेकिन जो लोग बीएसपी से मिलने आए थे उन्होंने ये कहा कि वो अभी नहीं है, वो बाहर गए हैं, वो कुछ दिन बाद मिलने आएंगे, 3 दिन बाद मिलने आएंगे। जब तक आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, 3 दिन बाद जब आएंगे तो हम मीटिंग करके आपसे बात करवा देंगे। लेकिन विधायक ने नहीं माना और कहा 3 दिन में और यहाँ सत्याग्रह करूंगा, 3 दिन और बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठने वाला जब तक मेरी बात प्रबंधक से ना हो जाए। इसको लेकर लगातार बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज हमारे साथ सिख समाज के लोग जुड़े हैं और अन्य लोग भी जुड़े हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं और पूरा बात आपको विस्तार से दिखाते हैं। भिलाई नहीं बिकने दूंगा सत्याग्रह जो चल रहा है, लगातार हर समुदाय हर संप्रदाय के लोग आगे आ रहे हैं और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का समर्थन कर रहे हैं इस भूख हड़ताल में। आज सिख समुदाय से हमारे साथ लोग खड़े हैं। आज आप देवेंद्र यादव जी का समर्थन करना है बीएसपी के तानाशाही को लेकर, क्या कुछ बात हुई और क्या कहेंगे? बात तो जो देवेंद्र दास यादव जी कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं, जो कि भिलाई के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? भिलाई एक मिनी इंडिया है हमारा और हम सभी लोग इसमें हर प्रांत का आदमी बसा हुआ है, तो उसको संभालने के लिए रोकने के लिए जो निजीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए बीएसपी जो कर रही है वो गलत कर रही है, उसको रोकने के लिए हम समर्थन करना है। 2 दिन का सत्याग्रह था लेकिन आज चौथा दिन होने को है, बीएसपी ने अभी तक मांग नहीं सुनी। बीएसपी के अधिकारी कल अभी हमारा बात हुआ तो कल आए थे, पर उसमें उच्च अधिकारी जो अभी थोड़ा मेरा ख्याल तबीयत ठीक नहीं है, एक आध दिन में आएंगे। अभी उनसे बात नहीं हुआ। वो देवेंद्र जी का एक कहना कि जब उच्च अधिकारियों से बात होगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं जसबीर सिंह चाहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। आप एक पत्रकार हैं और उसके नाते आप जिस प्रकार से माहौल देख रहे हैं, बीएसपी की तानाशाही देख रहे हैं, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, मैं इस पे एकदम स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जन आंदोलन है, ना कि किसी राजनीतिक दल का ये आंदोलन है। इसमें मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, उन्हें एकजुटता का परिचय देना चाहिए। यहाँ ये समय राजनीति का नहीं है, क्योंकि जब भिलाई स्टील प्लांट बना 1955 में, तब पूरे भारत के बुजुर्ग जिनके आज जो संतान हैं, जो उनके लोग हैं, वो सब यहाँ पे क्या कहते हैं निवास कर रहे हैं। उन्हें यदि निकाला जाता है तो ये भिलाई नंदनी अहिवारा जैसा बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि नए डीआईसी भिलाई स्टील प्लांट के श्री महापात्रा जी ने अपने एक प्रतिनिधि मंडल को युवा विधायक देवेंद्र यादव के पास में चर्चा हेतु भेजा। मैं उनका इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि डीआईसी साहब, ईडी साहब एवं तमाम जो बीएसपी के बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में जब देवेंद्र यादव का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे चर्चा करेगा तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं भिलाई की जो ये सत्याग्रह का जो आंदोलन है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं डीआईसी साहब महापात्रा साहब का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए अपने जो प्रतिनिधि मंडल को, बीएसपी के अफसरों को भेजा। शासन प्रशासन भी जागा, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने भी क्या कहते हैं मतलब अपना उदारता का परिचय देते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने देवेंद्र यादव को भी कहा कि आप अपना अनशन बंद करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक भिलाई की बसावट का निर्णय नहीं हो जाता, मेरा निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। तो आंदोलन ठीक है, शांति प्रिय, गांधीगिरी तरीके से आंदोलन चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएसपी प्रबंधन अपने सेल में बैठे अधिकारियों से
चर्चा करके इस पर सार्थक निर्णय निश्चित रूप से लाएंगे, जिससे भिलाई के लोगों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। आप लोग काफी सीनियर है, यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं। बीएसपी के पुराने रवैये में और अभी के जो तानाशाही में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? इस रवैये में बहुत अंतर आ रहा है। पहले जो था वो आज के डेट में नहीं है। पहले बच्चों के स्कूलों में कई कुछ रहता था, बीएस में कई चीजें मिलती थी, आजकल सब नहीं होती। निजीकरण तो रहना नहीं चाहिए। निजीकरण से पूरे हर चीज का सत्यानाश होते जा रहा है। हम इसीलिए इस आंदोलन के साथ में हम बिना राजनीति के इनका साथ दे रहे हैं, देवबंदी का साथ देंगे हम आगे से। निजीकरण को लेकर जो धरना चल रहा है, आप लोग समर्थन करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो धरना का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, निजीकरण तो होना नहीं चाहिए। एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट है, मेरे पिताजी यहाँ नौकरी करते थे, वो रिटायर हुए, फिर मैं नौकरी करके रिटायर हो गया। और हम देखते थे कि हमारे समय में 45,000 वर्कर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे जब मैंने भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन किया। आज मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं, तो आज की स्थिति में 8,500 वर्कर बचे हैं। तो ये धीरे धीरे निजीकरण की ओर जा रहा है, और जब निजीकरण की ओर जा रहा है तो लोगों को तकलीफ बढ़ रही है। यहाँ जो लीज में जितने भी ये धार्मिक स्थल है, स्कूल है, जो लीज में दिए गए थे 1 रुपए पे, आज 30-30 लाख रुपया लीज का लेने के लिए यहाँ का नोटिस आ रहा है। तो ये तो आम जनता पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है ना। और निश्चित रूप से जब ये इसका निजीकरण होगा तो हर आदमी पर हर तरह का बोझ बढ़ेगा। जब तक ये सरकारी है तब तक ठीक है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि ये निजीकरण ना हो। इसलिए हम देवेंद्र यादव के सपोर्ट में हमारा सिख समाज आया हुआ है, और हम पूरा उनके सपोर्ट दे रहे हैं। और हम आगे भी जो उनको सपोर्ट की जरूरत हो कि हमारे सिख समाज की, हम आके उनका फिर से सहयोग करेंगे। आप काफी उम्र वाले हैं, आप बीएसपी को पहले से जानते हैं। दोनों में, बीएसपी के पुराने रवैये में और अभी के रवैये में आपको क्या फर्क दिख रहा है? जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। मैं 1962 में आया था भिलाई, सेक्टर 3 प्राइमरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था क्लास 1 में। 5वीं पास करने के बाद में सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय में 6वीं मैंने एडमिशन लिया था। और उस समय बहुत मन में बहुत खुशी होती थी, और आज जो मन हमारा रोता है, ये फर्क आया है। आपका उम्र क्या होगा? मेरा 70 साल उम्र। 70 साल में बीएसपी ने कब तक अच्छे से भिलाई शहर को संभाला है और कितने साल में बिगाड़ा है? मुझे तो 25-30 साल हो गए हैं कि बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद कोई सुधार नहीं आया है। जो आज हमारे बच्चों को जो हमारी जैसी सुविधा मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिलना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को भी वो शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि हम लोग कहीं उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट की जो पहले सुविधा थी वो 45,000 के तकरीबन थी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी बने देश के प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार आई, उसने उसको धीरे धीरे निजीकरण चालू कर दिया। तो निजीकरण होने से होता है कि आदमी को सुविधा नहीं मिलती है। जो हमारा अस्पताल है वो पहले एमपी वाला विजता था, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लोग जहां आके इलाज करवाते थे। आज भाजपा सरकार ने अवजुप्ति कर दिया है, तो जो इलाज करवाने के लिए लोग सेक्टर 9 में जाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट में क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये उसका मुद्दा है, उसको इसमें करना चाहिए। अभी प्लांट के में टोटल जो वर्कर हैं जो 45,000 हैं, अभी 12,000 कुछ आदमी हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट की ज्यादा करते जा रहे हैं, इसलिए उनको इसमें रोक लगानी चाहिए, नई भर्ती निकालनी चाहिए। नई भर्ती तो निकालते नहीं है। जब हम भर्ती निकालेंगे तभी तो आदमी भर्ती होंगे। तो इसको भिलाई जो है मिनी भिलाई गिना गया है, मिनी इंडिया गिना गया है, उसको एकदम बढ़िया से चलाना चाहिए। क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। केंद्र सरकार जो आंखें बंद की हुई है, क्योंकि प्राइवेट करना है सभी चीजों को। रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, कई जगह रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट किए गए हैं। आप देखते हो कई मालगाड़ी में भी लगा रहता है अडानी जी। ये सब जो है केंद्र की चाल है। तो इसलिए ये ऐसा ही करना है, तो फिर केंद्र में सरकार बनने का उनको कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि गरीबों को जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्या फायदा है पढ़ाई करने का। जो भी लोग कुछ बाहर जा रहे हैं, इसलिए को यही नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा तो ये इनकार है कि मतलब देवेंद्र साधु जी ने जो मुद्दा उठाया है
बहुत बढ़िया है। मैं इनका अपने दिल से बहुत समर्थन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र यादव भिलाई विधायक भिलाई को बिकने नहीं दूंगा का नारा लगाकर आज चौथा दिन हो गया भूख हड़ताल में बैठे हुए। आप लोग समर्थन करने आए हैं, क्या कुछ बात कहें? आज मुझे अच्छा लगा कि भिलाई जिस ढंग से किसी चुंगल में फंसते चली जा रही है, तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति है जो आवाज उठा रहा है। तो आज हिंदुस्तान का आज़ादी में भी महात्मा गांधी जी ने बिहार की धरती से उन्होंने आंदोलन चालू किया था। आज उसी तरह जो है आज भिलाई के इस सिविक सेंटर से एक आवाज उठी है भिलाई को बचाने के लिए। भिलाई को बचाने का मतलब यह है कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल आज विगत कई वर्षों से उसके ऊपर किसी भी ना तो सरकार का नजर है ना किसी अधिकारी का नजर है, उसको बचाना है। भिलाई का जैसे टाउनशिप है उसको बचाना है। मैत्री गार्डन भी किसी को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के बहुत सारे प्लांट अंदर में जो चल रहे हैं उसको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। सरकारी नौकरी से हटाया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा को लागू किया गया है। ये सारे जो दंश है ये इसको बचाने के लिए भिलाई में जो आक्रोश है। और मैं चाहता हूं कि ये जनता जनार्दन होती है। जनता का ताकत कब दिखती है जब उसके ऊपर सर से पानी बाहर होने लगता है। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद की तरफ से हमारे पदाधिकारी मनोज सिंह जी, निशिकांत शर्मा जी और भी हमारे सदस्य उपस्थित हैं। हम सभी लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे और भिलाई को बचाने के लिए जहां तक भी हो सकता है, संभव हो सकता है, हम लोग प्रयास करेंगे। तो अभी आपने देखा है किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि जो बीएसपी की तानाशाही है वो 70 साल से जो लोग 70 साल से यहाँ रह रहे हैं उसके बाद आधे साल से मतलब कि मान लीजिए कम से कम 20-25 साल से जो बीएसपी तानाशाही कर रहा है उसको लेकर लोग भी आक्रोशित है। और बता दूं जो ये स्टेज है ये केवल एक पार्टी का नहीं एक शहर का है। क्या भिलाई केवल देवेंद्र यादव का है? ऐसा नहीं है। ये स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर अलग पार्टी के नेता भी आके बैठ सकते हैं और भिलाई के लिए आवाज उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इनके समर्थक क्या कह रहे हैं। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम देवेंद्र यादव से बात करते हैं, देवेंद्र यादव से, और वो क्या कुछ कह रहे हैं और ये 2 दिन का सत्याग्रह कितने दिन चलेगा सब आप आगे वीडियो में देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार के खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।